भारतीय जनता पार्टी जो है कोई इसकी बी टीम नहीं है। ऐसी किसी पार्टी से जो परिवारवादी पार्टी है, चाहे वो अब्दुल्ला परिवार की है, मुफ्ती परिवार की है, या फिर वो इंदिरा गांधी नेहरू परिवार की है, उसके साथ हमारा कोई अलायंस नहीं होगा। पक्के तौर पर सेपरेट वही वोट होगा जो अमन शांति तरक्की तामीर कश्मीर की नहीं देखना चाहता, वो फिर पुराने एजेंडे पर चलना चाहते हैं, वो वोट बनेंगे। हाँ, जब उन्होंने टोपी निकाल के भीख मांगी तब हमने कहा ये डरे हुए हैं और भीख मांग रहे हैं। कश्मीर में जितने भी उग्रवादी मारे गए हैं उसमें लगभग जो है पाकिस्तानी है। हमारी कश्मीर की माएँ आज इसलिए उनको थोड़ा बहुत जो है खुश हैं कि कम से कम उनको डर नहीं है कि हमारे बच्चे जो है फिर उनको बुला के लेके जाएंगे, तो बहुत बड़ी बात है ये। Sir, BJP faces a tough competition in Jammu and Kashmir. You have been an ex-deputy chief minister. Do you think 50 par is a realistic slogan? We never gave this number. You won't have listened to anybody who is responsible, who has given this number. लेकिन ऐसा है कि हमने कहा है कि हम सरकार बनाएंगे, तो 45 का जो मैजिक नंबर है 46 का, हम उसको पार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार बनेगी। लेकिन देखिए, टफ तो हर इलेक्शन होती है, पंचायत की इलेक्शन ज़्यादा टफ होती है, ये असेंबली की इलेक्शन है, और जिस प्रकार की एक पार्टिसिपेशन हो रही है, नए नए नौजवान जो हैं वो जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंस बहुत तादाद में आ रहे हैं, ये अच्छी बात है कि पार्टिसिपेशन हो रही है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी, उनकी सरकार के जो पिछले 10 साल की जो है उनकी अचीवमेंट्स हैं और हर घर तक वो पहुंची हैं। अगर मुफ्त राशन पहुंच रहा है, गरीब को पहुंच रहा है, अगर गैस के चूल्हे मिले हैं या गैस मिली है, या फिर जो है उनको किसान को 6,000 रुपया मिल रहा है, आयुष्मान जो है मैं 5 लाख का बीमा मिला है और हर किसी को मिल रहा है, 1 करोड़ 35 लाख को मिला है। और जहाँ तक कि मैं जब बिजली मंत्री था हमने बल्ब भी दिए थे, बिजली जो है पहुँचाई है, तो इसलिए जो है लोग उनको ये पता है और पक्के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो 10 साल की अचीवमेंट्स हैं उनको लोग जानते हैं। और पिछले 5 साल में जो अमन शांति जो है आई है, पत्थरबाजी बंद हुई है, बंद जो है जो होते बंद की काल बंद हुई है, इसके कारण आम आदमी को बहुत जो है भरोसा बना है, उसको एक तसल्ली हुई है, और वो डेफिनेटली उनको विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ही इस तरह का जो है एक जो लोगों की ज़िंदगी के लिए अच्छी ज़िंदगी, जहाँ भाईचारा, पीस, प्रोस्पेरिटी जो है बीजेपी ही दे सकती है, और डबल इंजन की सरकार दे सकती है, जो केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार, जम्मू कश्मीर बीजेपी लेड्स गवर्नमेंट। सर, जहां आप सरकार बनाने की बात कर रहे हैं वहां ये भी बताते चले कि जो आपके विरोधी है वो ये भी कह रहे हैं कि आपकी ए टीम, बी टीम, सी टीम है। क्या इस बात में कोई सच्चाई है कि दैट यू आर सीक्रेटली हेल्पिंग सम इंडिपेंडेंट्स और सम पार्टीज इन दीज इलेक्शंस? मैं बताऊं कि उनको पूछिए, जो एक कहता है फिर उसके दूसरे के लिए बी टीम कहता है, तो वो उसको बी टीम कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए चैलेंज है, उनको चैलेंज है। वो जो है वो लोगों को ब्लफ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है कोई इसकी बी टीम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे होम मिनिस्टर साहब आए थे, उन्होंने साफ कह दिया था कि हम ऐसी किसी पार्टी से जो परिवारवादी पार्टी है, चाहे वो अब्दुल्ला परिवार की है, मुफ्ती परिवार की है, या फिर वो इंदिरा गांधी नेहरू परिवार की है, उसके साथ हमारा कोई अलायंस नहीं होगा। और ऐसा जो एजेंडा है जो हमारे एजेंडे से मेल नहीं खाता है, जो सेपरेट एजेंडा या इस प्रकार की जो बातें करते हैं, उनके साथ भी कभी अलायंस हो ही नहीं सकता। तो इसलिए और लोग ये जानते हैं और लोग जो हैं हमें वोट करेंगे। तो क्या सर, जो अवामी इत्तेहाद पार्टी और जमात का अलायंस हुआ है, कहीं ना कहीं भाजपा को फेवर कर रहा है कश्मीर में? देखिए, हमें कैसे फेवर कर रहा है? सबसे ज़्यादा गाली तो हमें निकाल रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा गाली निकाल रहे हैं, और वो वोट स्प्लिट हो रहे हैं। नहीं, स्प्लिट ये तो उनको देखना चाहिए, उनको देखना है जो दूसरी पार्टीज़ हैं। अगर स्प्लिट होता है हमारा कसूर तो नहीं है उसमें ना, उनको देखना चाहिए फिर उनका वोट कैसे कंसोलिडेट जो भी है। लेकिन पक्के तौर पर स्प्लिट वही वोट होगा जो अमन शांति तरक्की तामीर कश्मीर की नहीं देखना चाहता, वो फिर पुराने एजेंडे पर चलना चाहते हैं, वो वोट बनेंगे। लेकिन बहुत सा मेजॉरिटी वोट ऐसे है जो अमन शांति जो उसने देखी है लगभग 5 साल में, उसके ऊपर ही चलना चाहते हैं। सर, असेंबली इलेक्शंस में कश्मीर वादी से आपने 20 कंटेस्टेंट्स उतारे हैं मैदान में, लेकिन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में एक भी नहीं। सर, क्या कारण रहा होगा?
देखिए पार्टी की स्ट्रैटेजी रहती है, हम इलेक्शन लड़ते हैं, सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं लड़ते, हम इलेक्शन जीतने के लिए लड़ते हैं और पार्टी के एक्सपेंशन के लिए लड़ते हैं। और हर वक्त ऐसा ही होता है, कभी उमर अब्दुल्ला अकेले लड़ते थे, आज 2 सीटों पर लड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो उसको पूछा 2 सीटों क्यों लड़ रहे, उनकी स्ट्रैटेजी है, हमने कभी नहीं पूछा 2 सीटों से। हाँ, जब उन्होंने टोपी निकाल के भीख मांगी तब हमने कहा ये डरे हुए हैं और भीख मांग रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमने इसके लिए पूछा 2 से 5 में लड़ो, 10 में, आपको अगर आइन आपको जो है अलाउ करता है तो उसके लिए करिए आप। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने 72 के लगभग 72 सीट्स पर हम लड़ रहे हैं और हमने 46 जो है मैजिक नंबर है, डेफिनेटली हम इसमें उसको पूरा कर सकते हैं, ये हमें विश्वास है। सर आपने देखा होगा, जैसे आपने अभी शांति की बात की, कश्मीर में शांति लौट आई है, लेकिन जम्मू रीजन में काफ़ी मिलिटेंसी बढ़ गई है। इस बारे में आपके क्या विचार है? क्या ये आपकी उपलब्धि नहीं है कि जम्मू अभी सुलग रहा है? देखिए जम्मू सुलग नहीं रहा है। हुआ क्या है कि जब यहाँ लोकसभा के इलेक्शंस हुए, बड़े इतने मतलब 60% से ऊपर कश्मीर के लोगों ने, मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने वोट डाले, पाकिस्तान बखला गया। और आप देखोगे कि जो जितने भी पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान ओरिजिन के उग्रवादी वही नहीं, उन्होंने रेगुलर्स जो हैं उनको धकेला अंदर, उन्होंने आके टारगेट किलिंग की और अल्टीमेटली वो जंगलों में, क्योंकि वो कई कहते हैं कोई कमांडोज भी हैं, कुछ ऐसे हैं रिटायर्ड हैं जिनको कि टास्क मिला था, काफ़ी मारे जा चुके हैं, काफ़ी अभी ऊपर जाके बैठे हुए हैं, लेकिन उनके बारे में पता वहाँ के स्थानीय लोगों ने नहीं दिया है। तो मिलिटेंसी का डर तब होता है कि जब लोकल लोग जो हैं उसको सपोर्ट करते हैं, लोकल रिक्रूटमेंट्स आती हैं, वहाँ से वो लोग बनते हैं और उसके बाद उनको हर प्रकार की सपोर्ट होती है। वो पाकिस्तान को मतलब उनके स्पॉन्सर्ड को अभी बिल्कुल नहीं है। कश्मीर में अब देखो, कश्मीर में जितने भी उग्रवादी मारे गए हैं उसमें लगभग जो है पाकिस्तानी हैं। और यहाँ से भी हमारी कश्मीर की माएँ आज इसलिए उनको थोड़ा बहुत जो है खुश हैं कि कम से कम उनको डर नहीं है कि हमारे बच्चे जो है फिर उनको बरगला के लेके जाएंगे। तो बहुत बड़ी बात है ये। आपको ये आशा है कि भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभर आएगी इस इलेक्शंस में? पक्के तौर पर हम चुनाव जीतेंगे और बीजेपी लेड सरकार बनेगी। सर प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं दौरे पर, इसके बारे में आप थोड़ा शेयर करेंगे, व्हाट विल बी हिज आइटिनरी और वो क्या लेकर आ रहे हैं यहाँ? देखिए 19 तारीख को हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी यहाँ पर आ रहे हैं। 10 बजे का लोगों को हमने समय दिया है, सभी लोग आएँ। और ख़ास तौर पर मैं हमारे यहाँ के यूथ को, हमारी माताएं बहनों को और बाकी लोगों को मैं अपील करना चाहूँगा कि मोदी जी का बहुत बड़ा विजन है। आज जो है पिछले 30 सालों के उग्रवाद ने जिस प्रकार से इसको तहस नहस कर दिया, जम्मू कश्मीर खासकर कश्मीर घाटी को, 50 लाशें जम्मू कश्मीर में गिरी हैं, उसको अगर रीबिल्ड करना है तो वो विज़न जो है हमने अपने जो हमारा जो है मैनिफेस्टो में इसमें दिया है, सभी के लिए दिया है। और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पीछे हमारा जो पावर हाउस है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। परसों डोडा में उन्होंने सारे जो है ये काफ़ी चीज़ें दोहराई हैं, वो कश्मीर में भी आके इन चीज़ों को, इन पर मोहर लगाएंगे। तो इसलिए आप आइए, उनको सुनिए, क्योंकि एक पुरानी राजनीति थी, अलगाववाद की राजनीति, लूज एक्सेशन वाली राजनीति, सेपरेटिज्म वाली राजनीति, कई प्रकार की बातें उसमें होती थी। मैं उसमें ज़्यादा जाऊँगा नहीं, लोग ज़्यादा मेरे से जानते हैं। तो आइए, आज जो है तरक्की, तामीर, अमन, शांति और जो है वैसी राजनीति जो हमारे जो भविष्य को बनाने, फ्यूचर को बनाने वाली हो, हमारे बच्चों के भविष्य को बनाने वाली हो, इसमें हम पार्टिसिपेट करें। बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मल सिंह का मानना है कि भाजपा जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी, लेकिन क्या ये वाकई मुमकिन होगा? शायद इस बात के लिए हमें 8 अक्टूबर तक इंतज़ार करना पड़ेगा। श्रीनगर से वन इंडिया के लिए मैं इजहार अली।